अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगा। कल जब मैं अपने एरिया में खड़ा था तैयबा मस्जिद के बाद भगत सिंह नगर में, तो वहाँ पे दो लोग किसी को ढूंढ रहे थे। जब मैं उनके पास गया तो पता चला कि एक में से एक ड्राइवर है और एक डिलीवरी बॉय है। पूरी बातचीत करने के बाद में पता चला कि उन लोगों ने किसी को सामान वहाँ पे टीवी डिलीवर किए, ठीक है, लेकिन वो घर पे डिलीवर नहीं किए, उसने रास्ते में ही डिलीवर करके वहाँ से चला गया। चाय पानी जो भी है दिया रहेगा सामने वाले ने, घर अपना बताया नहीं, वहीं से रास्ते में से डिलीवरी लिया और चला गया। तो बातचीत करने के बाद में पता चला कि उसने कस्टमर ने जो परचेज़ किया है वो ईएमआई के ऊपर परचेज़ किया है। अब वो ईएमआई भर नहीं रहा है, पहला ही महीना उसका ईएमआई है ये महीने का। तो अब ऊपर से गजगिरी होगी इन पे कि भाई कहाँ डिलीवर किया है, तो अब निकले ढूंढने के लिए उसको, उनको एड्रेस मिल नहीं रहा है। अब मैंने वहाँ पे पूरी बातचीत करने के बाद में पता चला कि वहाँ पे जो शॉप पे उसका एक फ्रेंड था, वो शॉप पे उसने बुलाया था। वो शॉप पे बुलाने के बाद में वहाँ पे उसने उसे डिलीवर जो है उससे परचेस उसने पिकअप किया, वहाँ से उसको कुछ पैसे वैसे दिए और वहाँ से वो अपना डिलीवर बॉय चला गया। अब क्या है, इनके पास भी बहुत ज़्यादा डिलीवरी होती है, बहुत ज़्यादा गाय होती है, तो ये भी गाय में उनको दे दिए, चाय पानी दे दिया, खुशी हो गई है, वहाँ से निकल लिए, ठीक है। तो अब मामला ये है कि जब मैंने फ़ोटो देखा तो वो पहचान का ही बंदा है। वहाँ पे काफ़ी टाइम पहले रहता था भगत सिंह नगर में, लेकिन अब वो वहाँ से कुछ 8-7 साल पहले को वहाँ से छोड़ के चला गया अभी। अब वो कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। काफ़ी टाइम पहले तो यहाँ से जा चुका है। जिस दुकान में डिलीवरी लिया है उस दोस्त को भी नहीं पता है कि वो रहने के लिए कहाँ है। उसकी मैंने छोटी सी क्लिप भी बनाई है, वो क्लिप मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। ये बताने का मकसद यही है कि वो भगत सिंह नगर जो एरिया है वो ब्लैक लिस्टेड एरिया है, ठीक है। तो पहली बात तो जो फाइनेंस कंपनी है वो कभी आपके घर पे आके वेरीफाइड नहीं करती कि आप वहाँ पर रहते हो नहीं रहते हो। ये जब काम होता है वो जो सामान आपको बेचता है, जो शोरूम, जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड होते हैं जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो, और एक जो दूसरे होते हैं जो लोकल शॉप होती है, छोटे मोटे जो डीलर होते हैं वो, ठीक है। उन लोगों का काम होता है जब वो आपके जो भी कस्टमर के नाम पे जब वो फाइनेंस कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट जब डिलीवर होता है तो वो प्रॉपर एड्रेस पे ही, जो एड्रेस उसने दिया है वही एड्रेस पे ही डिलीवर करना होता है, और वहाँ पे रहता है नहीं रहता है वो तभी ही मालूम पड़ता है कि वो कस्टमर वहाँ पर रहता है कि नहीं रहता है। जब फाइनेंस होता है तब वो फाइनेंस आपके आधार कार्ड के बेस पे हो जाता है, आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पे। तो वहाँ पे कोई फाइनेंस कंपनी है कि आपको वेरीफाइड नहीं करती है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के लिए। अगर आपका कोई पर्सनल लोन, होम लोन रहा तो वहाँ पे एक बार जाके वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन, कि वहाँ पे कस्टमर रहता है नहीं रहता है। लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में वहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं होता है। ये शॉप वाले का ही काम होता है कि जब आप जो भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो तो वो एड्रेस पे, जो एड्रेस रजिस्टर करवाया है कस्टमर ने, वो एड्रेस पे वो रहता है या नहीं रहता है। तो अब यहाँ पे गलती इनसे ये हो गई है कि भाई ने अपना चाय पानी के चक्कर में भारी डिलीवर करके वो निकल गए, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि वो जो भगत सिंह नगर है वो है ब्लैक लिस्टेड एरिया। वहाँ पे कोई इतनी जल्दी फाइनेंस करता नहीं है। अब जिस किसी ने भी फाइनेंस किया है, जो लोकल डीलर है, ठीक है, जो छोटे मोटे डीलर होते हैं उनको क्या अपना सेल्स करना होता है, अपना काम आगे बढ़ाना होता है, तो वो सेल्स कर देते हैं, ठीक है। अब वो छोटे मोटे ये जो एरिया है वो ब्लैक लिस्टेड एरिया है। अब ये एरिया में ये भाई तो लेके चले गए अपना प्रोडक्ट, ठीक है। वो पता नहीं वो भरने वाला है नहीं भरने वाला है, किस रीज़न से लेट हो गया है, या तो देर हो गई है, सैलरी नहीं आई है, या कुछ फाइनेंशियल इशू है, पहले महीने में ही फाइनेंशियल इशू है, सैलरी देर से हो गई, हो सकता है आगे जाके पेमेंट करेगा नहीं करेगा, उसका अपन कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो ज़रूरतमंद है वो मर गया इसके अंदर, ठीक है। अब ये पहले से ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है। अब जिसको ज़रूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है एक्चुअल में, जिसको ज़रूरत है, जो गरीब है, जो पूरा पैसा एक साथ देके नहीं परचेस कर सकता, उसको ईएमआई का ही ऑप्शन आता है कि भाई मैं महीना भर के इसको ख़त्म करूँगा। लेकिन अब ये अगर ऐसे अच्छे खासे घर के लोग, ठीक है, इनको पैसे की, मैं जानता हूँ इसको, जिस बंदे को ये लोग ढूंढ रहे थे, अच्छे घर का लड़का है, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी है। अब पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, या तो उसको नॉलेज में ही नहीं हो कि भाई उसका ईएमआई आ गया है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि इंटीमेशन नहीं आता है ईएमआई का, नॉलेज में भी नहीं होता है कि मेरा ये मंथ में ईएमआई आने वाला है,
तो हो सकता है उसको इंटीमेशन ही नहीं आया हो, उसको मालूम ही नहीं हो कि मेरा फर्स्ट मंथ का EMI है, ठीक है। लेकिन वो लोग उसको ढूंढ रहे थे, पता नहीं क्यों, कॉल कॉन्टैक्ट पे कॉल भी किया रहेगा, उस पर कॉन्टैक्ट नहीं हुआ रहेगा, तभी वो लोग यहाँ पे आके ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो अभी अच्छे खासे घर के लोग अगर ऐसा करेंगे तो जो गरीब है वो उसमें मर जाएगा, जिसको ज़रूरत है वो उसमें फंस जाएगा, वो उसमें उसको नहीं मिल पाएगा वो चीज़ फाइनेंस में, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्लैक लिस्टेड एरिया है। तो उस दिन यहीं पे खड़ा था क्या? हाँ सर, वो फोन किया था लगता है। भाई जानता भाई चलता है ना, तो उन्होंने पूछा भी तो हाँ यही रहता है भाई। ये मतलब दोस्ती है या पहचान, मुझे यहाँ करके इधर पे आया, पेन सर दिए और मेरे को बख्शीश भी नहीं से दिला। एड्रेस इधर का दिया हूँ, इधर आएगा टीवी। उसमें कोई उनको वो फांसी नहीं लगेगा। हाँ EMI बोलते भाई भरेगा, मैं चालू होएगा, यही नहीं मेरे पास अभी आएगा, भरूंगा। हाँ। और मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी के वजह से डिफ़ॉल्टर लिस्ट बढ़ी है या इसी की वजह से कि कोई ज़रूरतमंद को लोन नहीं मिल पाएगा। इसके जैसे और भी कई लोग होंगे जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया होगा, तब जाके कंपनी ने ये एरिया को ब्लैक लिस्ट करी। जो भी फाइनेंस कंपनी है उसने ब्लैक लिस्ट करने का रीज़न यही है कि डिफ़ॉल्टर लिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब जाके वो एरिया को डिफ़ॉल्ट कर देती है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके जानने पहचान वाले में अगर कोई है ऐसा तो EMI बाउंस करा रहा है, पे नहीं कर रहा है टाइम पे, तो आप उनको बताइए कि भाई कि आपकी वजह से जो ज़रूरतमंद है उसको नहीं मिल पाएगा लोन। और जो लोगों ने लोन अभी तक लिया ही नहीं है और अगर वो लोन ले रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा मत कीजिए कि स्टार्ट टू एंड तक एक भी EMI पे नहीं किया और पूरा डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है। इससे छोटे मोटे लोन से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना 30,000 40,000 का लोन होगा। ये छोटे मोटे लोन से डिफ़ॉल्ट करके कुछ मतलब नहीं है, इसलिए आप टाइम पे अपना EMI पे करें और अपना सिविल स्कोर अच्छा मेंटेन रखें ताकि आपको आगे और भी बेनिफिट मिल सके। ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ दोस्तों, इंशाल्लाह जल्द मिलेगी दूसरी वीडियो।